धर्मांतरण का सिस्टम हमारे यहाँ नया नहीं, बुद्ध के जमाने से चला आ रहा है। तब कई लोग अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म भी अपनाते थे, तथागत की बातें सुनते और उनके मार्ग पर चलते। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और ये धर्म अब साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में फैल चुका है। ऐसे ही दो देश है, थाईलैंड और कंबोडिया। यहाँ ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। दोनों पड़ोसी हैं, शांति से रहते थे, लेकिन अब एक नए युद्ध का केंद्र ये बन चुके हैं। आज थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी हुई। जानकारी के मुताबिक कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में अब तक थाईलैंड के 12 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। गोली चली तो जवाबी फायरिंग हुई। थाईलैंड ने कंबोडिया के आर्मी इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया और कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने सुबह गोलीबारी की, जबकि थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन से हमला किया और फिर तोप और लंबी दूरी के BM-21 रॉकेट से हमला किया गया। दोनों देशों के बीच का बॉर्डर इस वक्त हॉट जोन बना हुआ है। और आज कितनी गोलियां चली, बुद्ध का देश युद्ध की राह पर क्यों चल निकला, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। क्या दुनिया में तबाही का एक और महामोर्चा खुल गया? जो सालों तक दोस्त थे वो दुश्मन कैसे बन गए? अब की बात थाईलैंड और कंबोडिया में खूनी वार पलटवार। ये रूस यूक्रेन का वॉर जोन नहीं है, ना ही ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की तस्वीरें हैं। ये थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर है जो बारूदी हमले से थर्रा उठा। जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात हैं, बात सीज फायर से थमी हुई है, उस दौरान थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर सैन्य झड़पों ने दुनिया को एक नए युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अगर ये झड़पें युद्ध में तब्दील होती हैं, तो दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कंबोडियाई हमले को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किया है। इस साल 28 मई को बॉर्डर पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। मामला इतना बढ़ गया कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को हटाने तक के आदेश जारी हुए। विवाद की वजह से इंडोनेशिया के PM पेतोंग तान शिनावात को पद से हटाया गया। तब शिनावात ने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। मैं सिर्फ मामले को बढ़ाने से रोकना चाहती थी, ताकि आमने सामने की सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके, ताकि जवानों की जान का नुकसान ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे किसी दूसरे नेता से बातचीत का खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़े। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन लगता है कि इस कदम के बाद भी हालात नहीं सुधरे। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। सिर्फ एक ट्रिगर का इंतजार था, अब वही हुआ। थाई एयरफोर्स के F-16 विमानों ने कंबोडियाई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में कंबोडिया ने थाई सीमावर्ती कस्बों पर कई BM-21 रॉकेट दागे। थाईलैंड के सुरिन प्रांत में कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 8 साल के बच्चे की मौत की बात सामने आई है। थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत में एक पेट्रोल स्टेशन को टारगेट किया गया। स्टोर से धुआं निकलता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक प्रीह विहर प्रांत में कंबोडियाई सैनिक गुरुवार को BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लोड करते हुए दिखाई दिए। हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे 46 गांव से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है। वहीं कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी के पास रॉयल थाईलैंड दूतावास ने कहा कि सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। दूतावास ने अपने नागरिकों से जितना जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा। इस बीच कंबोडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने के लिए आग्रह किया। बारूदी हमले की टाइमलाइन समझेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। 7 जून को कंबोडिया ने थाई प्रोग्राम पर बैन लगाया। 15 जून को पेतोंग तान शिनावात ने कंबोडिया के पूर्व PM से फोन पर बात की। 18 जून को बातचीत का ऑडियो लीक हो गया। 21 जून को थाईलैंड ने सीमा पर एंट्री गेट बंद किया तो कंबोडिया ने 2 गेट। 1 जुलाई को PM शिनावात को पद से हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं रुका। हमले लगातार होते रहे और अब हालात ऐसे हैं कि दो देशों के बीच किसी भी वक्त फुल एंड फाइनल युद्ध छिड़ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बात सिर्फ दोनों तरफ की टेंशन की है, बॉर्डर तक सीमित है, हाल में कोई बखेड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इस विवाद का इतिहास सालों साल पुराना है, जिसकी जड़ में भगवान शिव का एक मंदिर है। आप कहेंगे मंदिर से विवाद कैसे हो सकता है? तो ये जानने के लिए एक टाइमलाइन अब मैं आपके सामने रख रही हूँ।
दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया में 118 साल पुराना विवाद है। 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची गई। थाईलैंड ने इस सीमा रेखा का हमेशा विरोध किया और ऐसा इसलिए क्योंकि नक्शे में प्रिवियर नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। ये 9वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है जिसे खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया, जहां 1962 में कंबोडिया के फेवर में फैसला आया। थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जो जमीन है उसे लेकर विवाद जारी रखा। 2008 में विवाद तब और बढ़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की। 2013 में मंदिर का मुद्दा सुलझा, लेकिन सीमा विवाद उस दौरान शुरू हो गया। कहते हैं जहां देवालय होता है वहां शांति और संपन्नता का वास होता है। मंदिर विवाद के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में होती है। दोनों देशों के नेताओं का ये मानना था कि दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी और इसी तरह साथ चलेंगे। विवाद होते हो तो होते रहें, क्योंकि बात बॉर्डर की है। शांति रहेगी तो सब ठीक रहेगा। अगर बॉर्डर सुलगता रहा तो फिर देश के अंदर उथल पुथल मच सकती है। लेकिन हाल के समय में हालात बदल गए और तनाव काफी बढ़ गया और ये तनाव अब बारूदी विध्वंस की शक्ल लेता जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही समाधान हो, दोनों मुल्क बातचीत की टेबल पर आएं ताकि विनाश का नया द्वार न खुल सके और कामयाबी आगे जरूर मिले इस युद्ध को रोकने में।